हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये फरवरी 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। और एक्वेरियस कार्ड्स मैंने ऑलरेडी आपके निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं। और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप फाइनली क्या होगा फरवरी मंथ में, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। जिसको फीलिंग्स और एनर्जीज अपनी और पार्टनर की नहीं देखनी, वीडियो को आप आगे करके आउटकम देख लेना, लेकिन फीलिंग्स एनर्जीज देखा करें। यहाँ से पता चलता है कि आप लोग वाकई ऐसा महसूस कर रहे हो, तो ये रीडिंग वाकई आपके लिए फिर बनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस। देखो एक्वेरियस, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे स्टार्टिंग से लेके मिड तक, वैसे तो पूरा ही महीना मुझे ऐसा ही लग रहा है, कहीं ना कहीं आप मुझे एक्वेरियस इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हो। लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, या तो ये चीज़ें आप अपने पार्टनर से चाहते हुए लग रहे हो कि भी इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हों ठोस हो, मजबूत हों, और कमिटमेंट किसी लेवल पे आप चाहते हुए लग रहे हो। एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करने के बारे में सोच रहे हो या हो रही है। किसी लेवल पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो सकता है आ भी रही है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और या फिर आप अपने पार्टनर से किसी तरीके का कोई कमिटमेंट वगैरह चाहते हुए लग रहे हो। मतलब जो भी है इस रिलेशनशिप में आप एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज, ऐसी सी चीज़ें फेब्रवरी में मुझे चाहते हुए लग रहे हो, या ऐसी सी चीज़ें आप महसूस कर रहे हो कि ये चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपकी तरफ से या फिर पार्टनर की तरफ से। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड बोलता है कि आप जो भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में एक्वेरियस, लॉन्ग टर्म को लेके, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके, आप कहीं ना कहीं गॉड के साथ मुझे ज़्यादा कनेक्ट होते हुए लग रहे हो, भगवान के साथ ज़्यादा जुड़ते हुए लग रहे हो। या आपके अंदर कुछ, देखिए कई बार क्या होता है हमारी अंतरात्मा हमें क्या बोलती है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस न्यू बिगनिंग को लेके, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके, आप अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हुए लग रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे, कौन से डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। और आप कहीं ना कहीं गॉड के साथ या तो कनेक्ट हो रहे हैं, या आप चीज़ों को भगवान के ऊपर भी छोड़ते हुए लग रहे हैं कुछ लोग। और कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड आप अपनी अंतरात्मा को मुझे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं कि होता ना गट फीलिंग क्या बोल रही है आपके लिए, क्या सही है, तो उसी से ही रिलेटेड आपको कुछ फैसले लेने हैं। और मिड में जाके एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है एंड इनर चाइल्ड के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो मिड है ना फेब्रवरी मंथ का, उसमें किसी लेवल पे आप, एक तो पहले क्योंकि यहाँ पे दो चाइल्ड के कार्ड आए हैं, एक पेज भी छोट बच्चों का ही कार्ड होता है एक तरह से। पहली चीज़ तो मुझे थोड़ी सी आपकी ना इमेच्योर एनर्जीज फेब्रवरी के मिड में रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि आप चीज़ों को समझदारी से ही डील करते हुए दिख रही हैं। एक डेडिकेशन, एक डिवोशन भी मुझे आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। और जो भी कर रहे हैं ना आप इस रिलेशनशिप में फेब्रवरी के मिड में जाके, उसमें आप थोड़ा सा चीज़ों को लेके मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे, एक इमेच्योर एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड भी सेम पहले वाला कार्ड की तरह ही बोल रहे हैं कि आप मिड में जाके भी इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। जो आपके अंदर दिल की चीज़ें आपको बोल रही हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, तो उसी से ही रिलेटेड आपने कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेनी है। और एंड में जाके आपके कार्ड आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड रिटर्न के कार्ड है। तो एक्वेरियस, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में अगर आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था आपने, आप छोड़कर चले गए थे, हो सकता है ट्रैवल के कारण आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आई हो। ये सबके लिए नहीं है, ये क्योंकि रिटर्न का कार्ड आया तो मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, किसी तरीके की एक डिस्टेंस अगर आया था, तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप वापस जाना चाह रहे हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाह रहे हो, एक कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। और उसी से ही रिलेटेड आप मुझे सोचते हुए लग रहे हो। आपको ये लग सकता है भी जब तक चीज़ें आपको यकीन नहीं हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, या 100% आपको वो चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, मतलब एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी या कोई भी चीज़, तब तक आप थोड़ा सा मुझे रुके हुए लग रहे हैं। हालांकि आप वापस ज़रूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन सोच समझ कर। दूसरा, ये रिटर्न का कार्ड ये बोलता है कि या फिर ये हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे, अगर तो आपने किया था तो आप वापस जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पार्टनर चले गए थे तो आपको लग रहा है कि उनको वापस आ जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक रिटर्न ले लेना चाहिए। तो ये दोनों की तरफ से आपकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है। आप भी वापस जाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और अगर पार्टनर गए थे तो आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। बट मुझे आपकी तरफ से एक डेडिकेशन, एक डिवोशन रहती हुई दिख रही है। आप मुझे कहीं ना कहीं सीरियस दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए फेब्रवरी के 2 महीने में।
2023 में। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखते हैं एक्वेरियस क्या रहेंगी। देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, सबसे पहले चैरियट का कार्ड है एंड ऑफर के कार्ड है। आपके पार्टनर मुझे किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में आपको कोई ऑफर देते हुए लग रहे हैं या वो देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, आउटकम तो हम बाद में देखेंगे। आपके पार्टनर किसी तरीके का प्रस्ताव आपको देना चाह रहे हैं। अब देखिए वो हर किसी का ना अलग अलग होगा। कुछ लोग हो सकता है आपको कुछ के पार्टनर अगर नया रिलेशनशिप है तो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। कुछ अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, मतलब बात हो रही है, तो हो सकता है फ्रेंडशिप का प्रपोजल देना चाह रहे हैं, या कोई अपना मतलब होता ना जैसे लव के लिए प्रपोज करना, तो कुछ वैसी सी ऑफर होगी। या फिर मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको एक प्रस्ताव देना चाहते हैं या आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी सी उनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, किसी भी चीज़ के लिए आपको कुछ ऑफर देने के बारे में वो सोच रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड वो मुझे कहीं ना कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेते हुए दिख रहे हैं, या उनको लग रहा है कि भी अभी उनको कुछ स्टेप आगे लेना चाहिए, चीज़ों का वो कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके, एक कॉन्फिडेंट तरीके के साथ मुझे वो आगे बढ़ते हुए लग रही हैं। और किसी तरीके से कोई भी लेवल का जो ऑफर वो या तो आपको दे रहे हैं, या हो सकता है वो आपसे मांग भी रहे हों कि भी उनको ये चीज़ आपसे चाहिए। हाल ज़्यादा मुझे लग रहा है वो आपको किसी चीज़ तरीके का ऑफर देना चाह रहे हैं। उसी से रिलेटेड वो कोई एक्शन इनिशिएटिव्स भी मुझे लेते हुए दिख रही हैं, डिसीजन और चॉइसेस भी उनको लेनी है। ये उनकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आपके पार्टनर के मिड में कार्ड आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। मुझे आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, आपके पार्टनर की कोई या तो विश पूरी हो रही है एक्वेरियस, कोई डिज़ायर पूरी हो रही है। वो मुझे काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं फरवरी के मंथ में, मिड से लेके एंड तक। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपना सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, हो सकता है अपने ऊपर खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, या उनकी जो भी हॉबीज़ है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ हैप्पी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, इंजॉय करते हुए मुझे वो लग रही हैं। और दूसरा ये है कि किसी लेवल पे आपके पार्टनर मिड में जाके ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी करते हुए लग रहे हैं, और आपके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट भी मुझे होते हुए नहीं लग रहे हैं। तो हो सकता है पीछे वो आपके ऊपर काफ़ी किसी चीज़ के लिए या काफ़ी चीज़ों के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हुए होंगे। तो मे भी हो सकता है कि फरवरी मंथ में एक्वेरियस आपको ऐसा फील हो कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करते हुए मुझे लग रहे हैं। तो किसी चीज़ के लिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। उनको लग रहा है कि डिपेंडेंट नहीं होना, एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं। ये चीज़ें हैं। एंड कम्युनिकेशन का कार्ड ये बोलता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का आपको आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफर का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि आपसे अगर बात नहीं हो रही, अगर कुछ लोगों के लिए बात जिनकी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑफर तो जो ऑलरेडी मैंने बताई हैं पहले चीज़ें, वो सारी हो सकती हैं। कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं, या मैसेजेस के थ्रू, या मिल के, जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं। आपसे कुछ डिस्कशंस करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए 9 ऑफ कप्स एंड मास्क के कार्ड है। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि एक्वेरियस आपके पार्टनर की ना एक विश है, एक डिज़ायर है। जैसे होता है ना, एक हमारी एक इच्छा होती है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं कि ये पार्टनर हमारी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए, इनसे हमारी शादी हो जाए, हमारा फ्यूचर सेट हो जाए। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज हैं उनकी। आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये उनकी एक विश है, एक डिज़ायर है कि एक्वेरियस आप उनकी ज़िंदगी में रहें हमेशा के लिए। कुछ ऐसी से उनकी विश रहती हुई दिख रही है। लेकिन एक्वेरियस एक चीज़ है, मास्क का कार्ड ये बोलता है दो चीज़ें, कि किसी लेवल पे आपके पार्टनर या तो आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, या उनको लग रहा है एक्वेरियस आपके पार्टनर को या तो ये लग रहा है कि आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, जो कुछ चीज़ें आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो ये मास्क का कार्ड वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो वो आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। एक्वेरियस हो सकता है कि जो वो चीज़ें आपको फरवरी मंथ के लास्ट में, एंड की बात कर रही हूँ, कुछ चीज़ें बोल रहे हैं या कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस वैसे नहीं होंगे। वो कुछ जो अपना फेस आपको दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो कुछ और चीज़ें होंगी। मे बी कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं या छुपा रहे हैं। या फिर एक्वेरियस एंड में जाके आपके पार्टनर को ऐसे फील हो सकता है कि एक्वेरियस आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आप उनसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी उनकी रहती हुई लग रही है।
किसी लेवल पे फियर इनसिक्योरिटी भी उनको किसी लेवल पे फरवरी के लास्ट में किसी चीज़ को लेके रहती हुई दिख रही है। हो सकता है एक्वेरियस आपके मोटिव्स इंटेंशंस इतने ठीक नहीं हैं, या तो आपको पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है कि भी पता नहीं आपके मोटिव्स इंटेंशंस उनको लेके ठीक नहीं है, या आपके पार्टनर की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि भी उनके मोटिव्स इंटेंशंस फरवरी के लास्ट में जाके आपको लेके ठीक नहीं है। गलत कुछ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, किसी चीज़ पे झूठ बोल देते हैं थोड़ा सा। तो कुछ फरवरी के लास्ट में आपके पार्टनर की मुझे ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप फरवरी मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा। वो तो फीलिंग्स मैंने बता दी हैं। देखिए फरवरी की स्टार्टिंग में ना आपके कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है एंड डिसेप्शन के कार्ड है। ये देखिए डिसेप्शन का कार्ड काफ़ी ज़्यादा मास्क वाले कार्ड को कन्फर्म करता है। तो मुझे सेजिटेरियस बोल दिया, एक्वेरियस, इससे पहले मैंने सेजिटेरियस की रीडिंग की थी। एक्वेरियस मुझे ये लग रहा है कि ये जो डिसेप्शन वाला कार्ड आया ना, ये मुझे किसी लेवल पे आपके पार्टनर का लगता है। ये उनकी फीलिंग्स रहती हुई लग रही हैं, क्योंकि आउटकम जो हम देखते हैं वो दोनों का होता है, आपका भी आपके पार्टनर का भी। हालांकि किसी की भी एनर्जीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकता है किसी लेवल पे आपको फील हो, किसी लेवल पे चिटिंग फील हो रही है, किसी लेवल पे एक धोखा फील हो सकता है फरवरी की स्टार्टिंग में। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपके कार्ड्स देख के तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई चिटिंग वाली चीज़ है। ये फीलिंग्स एनर्जीज थोड़ी सी मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं कि फरवरी की स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसे लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में ना जो आप लोग चाह रहे हो वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, वो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। डिसेप्शन का मतलब हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। एक्वेरियस या तो आपको फील हो रही है डिसेप्शन वाली फीलिंग, या फिर आपके पार्टनर को फील हो रही है फरवरी की स्टार्टिंग में। या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई और इंसान है जो इंटरफेयर कर रहा है, जिसके कारण आपको या आपके पार्टनर को एक चिटिंग फील हो सकती है। या फिर हो सकता है फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा भी आप लोगों को फील हो सकता है कि भी जो आप लोग इस रिलेशनशिप में चाह रहे हो वो चीज़ें वैसी नहीं मिल रही हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी। तो किसी लेवल पे उस चीज़ को लेके भी एक डिसेप्शन महसूस हो सकती है। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, पार्टनर उतना एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो तब भी हमें लगता है कि चीटिंग हो रही है। या फिर होता है कि हम जो इस रिलेशनशिप में एक पार्टनर से चाहते हैं, पार्टनर जब वो चीज़ें हमें नहीं देता या हमें नहीं मिलती, तब भी हमें लगता है कि हमारे साथ फेयर नहीं हो रहा, अनफेयर हो रहा है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा तो मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है, क्योंकि मास्क का कार्ड आया है उनके लिए। तो हो सकता है वो आपको लेके ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मे बी आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं उनसे, तो आपकी भी हो सकती है एक्वेरियस, वाइस वर्सा होंगी। बट जो भी, इसीलिए मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड भी रहते हुए लग रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं लग रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ की। कंफ्यूजन रहता हुआ लग रहा है, बंधा बंधा सा फील करते हुए मुझे लग रही हो, एक स्टक एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में करना बहुत कुछ चाह रहे हो रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है एफर्ट्स डालना चाह रहे हो, या कोई भी चीज़ करना बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कुछ कन्फ्यूजन रहता हुआ लग रहा है, क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, क्लैरिटी नहीं आ रही है। ऐसी सी कुछ एनर्जीज आपकी स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही हैं फरवरी की। और मिड में क्या कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड हैं एंड साइंस के कार्ड हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप दोनों का ना जो फरवरी का मिड है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए इमोशनल, सेंसिटिव होते हुए लग रहे हो। एक लविंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो एक दूसरे के साथ। एक्वेरियस या तो आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी एनर्जीज है, बार बार बोल रही हूँ, आउटकम इकट्ठा होता है। एक काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, एक केयर रहती हुई लग रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। ज़्यादा होता है ना कि हम ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है, अटैचमेंट बढ़ती हुई ज़्यादा लग रही है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। बट जो भी हैं, आप कुछ लोग साइंस फॉलो करते हुए मुझे लग रही हो। साइंस का मतलब होता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में आपकी अंतरात्मा बोल रही है, ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी आए थे एक्वेरियस, इनर चाइल्ड एंड डिवाइन फेमिनिन के कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था कि आप कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा को, इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि आपको क्या करना चाहिए। शायद आप मुझे किसी तरीके के कोई साइंस, कोई इंडिकेशंस फॉलो करते हुए लग रहे हो। कई बार होता है ना कि हमारी अंतरात्मा क्या बोल रही है, तो हो सकता है आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपका दिल क्या बोल रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो। या भी साइंस, कोई सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, कोई डायरेक्शन आपको दिख रही है, तो आप उसको फॉलो करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो क्वेरियस, आप या फिर आपके पार्टनर। बट मुझे आपकी मिड में ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। कई बार क्या होता है, हमें यूट्यूब पे हम कोई चीज़ सुनते हैं, या हम कोई कोटेशन पढ़ लेते हैं गूगल पे,
तो हमें लगता है ना कि हम यही चीज़ तो ढूंढ रहे थे, तो वो हो सकता है कुछ ऐसा साइन आपको कहीं से मिले। तो जो भी चीज़ें आप ना राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को डील कर रहे हो और कुछ साइंस को फॉलो करते हुए लग रहे हो कि भी आपके लिए क्या सही है, और एंड में जाके आप लोग नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड स्टक के कार्ड आए। ये चीज़ें मुझे, ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं। देखिए किसी लेवल पे स्टकनेस रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में। एक्वेरियस, एक्वेरियस मुझे ज़्यादा ना आपकी तरफ से दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। ये कार्ड भी एक तरह से स्टक एनर्जीज की बात करता है। तो किसी लेवल पे हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में मूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल करके मिलना चाह रहे हैं पार्टनर को। और कुछ क्वेरीज अगर रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे, छोड़कर चले गए थे किसी लेवल पर, या डिस्टेंस आया था, ट्रैवल के कारण आया था, या टेम्परेरी तौर पे बात बंद हो गई थी, आप कहीं ना कहीं वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन एंड में जाके आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। मतलब ट्रैवल करना चाह रहे हो तो ट्रैवल नहीं हो रहा, मिलना चाह रहे हो तो मिल नहीं रहे हो। इस रिलेशनशिप में एक स्पीड लेके आना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी एक स्टकनेस रहती हुई दिख रही है। कर नहीं पा रहे हो, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। और अगर आप लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मूव ऑन कर जाना चाहिए रिलेशनशिप में, ये देखिए मैं बता रही हूँ कार्ड्स के मीनिंग्स, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। सबके सभी एक्वेरियस और उनके पार्टनर की अलग अलग नेचर होगी, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हम मूव ऑन भी करने के बारे में सोच रहे हो तो भी मूव ऑन भी नहीं आप लोग कर पा रहे हो। मतलब इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के मोमेंट्स आप एंड में जाके लेके आना चाह रहे हो, जो कि आप लोग चाह रहे हो कि बहुत स्पीड से अब चीज़ें आगे बढ़ें। उस स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और स्टक रहते हुए लग रहे हो। और अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। और अगर मिलना चाह रहे हो तो हो सकता है आपके ट्रैवल प्लान्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रहे हैं। तो कुछ ये एनर्जीज एंड में जाके रहती हुई दिख रही हैं। जो भी चीज़ें आप आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो ना, एंड में जाके वो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं रही हैं। ये चीज़ें मुझे आपकी रहती हुई दिख रही है एक्वेरियस फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग। और अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस मैंने निकाल के रखे हैं, वो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको फेब्रुअरी मंथ में। पहला मैसेज है, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली। तो वो कहीं ना कहीं अभी भी आपको महसूस कर सकते हैं, आपको फील करते हुए लग रहे हैं मुझे। मतलब उनका मैसेज है वो आपको अभी भी फील करते हैं, अभी भी महसूस करते हैं। आपकी जो महक है, आपकी जो खुशबू है, वो भूले नहीं है उनको। तो वो जो भी पल है आपके साथ बिताए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको अभी भी याद करते हैं। ये एक मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा मैसेज है आपके पार्टनर का, आई विल कम बैक फॉर यू। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे वापस आना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर छोड़कर गए थे या बात बंद, देखिए छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप होता है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी हो सकता है कि अगर पीछे किसी लेवल पे ब्रेकअप हुआ हो कुछ लोगों का, या फिर कुछ लोगों का डिस्टेंस आया हो ट्रैवल के कारण, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि 15-20 दिन टेम्परेरी तौर पे आप लोगों ने बात बंद कर दी हो करनी। कोई भी रीज़न के कारण अगर आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का डिस्टेंस रखा था, तो वो वापस आना चाह रहे हैं। आई विल कम बैक फॉर यू, आपके लिए वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं। ये उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और ये मैसेज है उनका। तीसरा मैसेज है, आई हैव अफेक्टेड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली, सॉरी यू हैव अफेक्टेड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं एक्वेरियस कि आप उनकी लाइफ में, अगर जब भी आप उनकी लाइफ में आए थे तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, अफेक्ट हुआ उनकी लाइफ में। ये देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अफेक्टेड का मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी नेचर में, उनके बिहेवियर में किसी भी तरीके के, या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हों, उनकी नेचर में चेंजेस आए हों। मतलब आपके कारण कुछ उनकी नेचर में, उनके बिहेवियर में किसी भी तरीके से चेंजेस आए इस रिलेशनशिप को लेके, जब आपके साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ हो। और कुछ के पार्टनर ये नेगेटिव वे में भी मैसेज दे सकते हैं कि हो सकता है कि जो वो पहले थे इस रिलेशनशिप में, होता ना कई बार हम नॉर्मल हमारी लाइफ चलती है, तो सडनली जब कोई रिलेशनशिप में इंसान आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। कुछ लोगों की अच्छी बदलती है और कुछ लोगों के लिए बुरी बदल जाती है। तो कुछ ऐसा सा मैसेज देना चाह रहे हैं आप, जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप होगा एक्वेरियस, उसी लेवल से इस रिलेशनशिप के ये मैसेज को लेना। अगर वो पॉजिटिव लग रहा है आपको तो पॉजिटिव तरीके से लेना, नेगेटिव में लेना चाहते हो तो नेगेटिव से लेना। बट आप लोगों के कार्ड्स देख के मुझे ज़्यादा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर की पॉजिटिव तरीके से मतलब इस रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं। मतलब वो ज़्यादा जैसे खुश हो गए होंगे, उनकी लाइफ में एक बहार आ गई होगी, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज में भी वो कहना चाह रहे हैं। लास्ट मैसेज आपके पार्टनर का, आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। वो अक्सर आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, जो भी आप लोगों ने अगर फ़ोटोज़ एक दूसरे के साथ
क्लिक की होंगी, या हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे डीपी हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ भी देखते रहते हैं। तो वो जो कि आपको नहीं बता रहे होंगे चीज़ें, लेकिन वो आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी अलग अलग जो फ़ोटोज़ आप पोस्ट करते हो कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, तो वो ये सारे मैसेजेस आपको देना चाहते हैं फेब्रुअरी मंथ में। तो एक्वेरियस ये रीडिंग थी आप लोगों की, कितनी आपके साथ मैच हुई है प्लीज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।